को कुछ ऐसे विषयों पर इस वक्त हमारी मौजूद इधर पुस्तक मेला लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है और मेरे साथ यहाँ दिग्गज राइटर मौजूद हैं और इनसे बातें ना हो ये कैसे हो सकता है। मैम आज का मोटिव क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। आज हम लोग एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के आयोजन में यहाँ आए हैं लखनऊ। जी, मैं दिल्ली से आई हूँ जी। इसमें भागीदारी करने। हमारा सत्र है डिजी लिटरेचर पे। जी, मैं तस्नीम खान हूँ और जयपुर से आई हूँ। और जो सत्र है डिजी लिटरेचर, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से किताबें आ रही है, पाठक जुड़ रहे हैं, या लेखकों के लिए वो कितना अच्छा है, या किस तरह की वो आगे जाके वो दुनिया होने वाली है, तो इसी पर हम लोग बातचीत यहाँ पर आज करेंगे। और गोमती पुस्तक महोत्सव जो है वो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिसमें पुस्तक मेला भी लगाया गया है और साथ में कई सारे सेशन भी चल रहे हैं। तो इन सेशन में कई सारे लेखक जो है वो देश भर से आए हैं और वो उनके सेशन यहाँ पे हो रहे हैं। तो देश भर से जो लेखक आए हैं उनका एकजुट होना एक ही जगह, और लखनऊ जो अदब का शहर है, तहजीब का शहर है और नजाकत का जो शहर है, किताबों, यहाँ पर कहा जाता है कि किताबें जो है वो यहाँ के लोग बेहद पसंद करते हैं। तो डेफिनेटली किताबों के साथ लेखक भी किताबों का ही हिस्सा होते हैं। तो हम उसी मोहब्बत में यहाँ चले आए हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो अवेलेबल है, और वो हिंदी संसार के लिए कैसा है, हिंदी की जगत के लिए जो ऑनलाइन दुनिया आई है पूरी, वो हिंदी के लिए कैसी है, इसी पर आज हम चर्चा यहाँ पर। आप किस विषय पे लिखती हैं? मैं भारतीय ज्ञानपीठ की 2015 की नवलेखन प्रतियोगिता थी, उसमें मेरा पहला उपन्यास अनुशंसित हुआ था। तो मेरा उपन्यास हम नवाई न थी वहां से आया था, और बिल्कुल वो महिला मुद्दे पे रहा कि जो हम सशक्तिकरण की बात करते हैं कि महिलाएं जो हैं वो इकोनॉमिकली साउंड होंगी, यानी कि जॉब करेंगी या आर्थिक तौर पे सशक्त होंगी, तो वो सशक्त मानी जा। तो हमने सशक्तिकरण का एक इसको पकड़े रखा कि ये उसकी परिभाषा है, जबकि ये बिल्कुल झूठ निकला। जैसे ही हम नौकरी के सेक्टर में आते हैं हम देखते हैं कि हम सशक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा समाज जो है वो उस शिक्षा के बावजूद बदला नहीं है। तो ये कई सारी लेयर्स है जो है, उनका स्ट्रगल जो है वो बदल गया है, लेकिन स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। जो महिलाओं को अलग से मिला होता है, जिंदगी सभी को स्ट्रगल देती है, लेकिन महिलाओं के हाथ जो है वो एक स्ट्रगल क्रिएट किया हुआ मिलता है, भगवान की ओर से नहीं मिलता, ईश्वर की ओर से या खुदा की ओर से, वो या जिंदगी की ओर से बनाया हुआ नहीं होता है, वो इस समाज ने क्रिएट किया हुआ होता है। तो वो क्या झूठ है? जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं, जो अच्छी पोजीशन पे हैं, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, उसके बावजूद समाज ने उनकी, मतलब उनके घर में उनकी, और जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनके लिए हमने कहा कि वो पढ़ी लिखी नहीं है इसीलिए सशक्त नहीं हो पा रही, तो उनकी और काम करने वाले दोनों की स्थिति जो है वो घर में, परिवार में, समाज में बिल्कुल एक जैसी है। तो यही मेरा वो उपन्यास की थीम थी, और उसके बाद कुछ कहानी संग्रह और उपन्यास और भी आए। जैसे आप लोग, कुछ लोग एक शहर को देखते हैं या अपने राज्य को देखते हैं, क्योंकि आप लोग को सेशन के लिए अलग अलग जगहों पे बुलाया जाता है। तो यानी लोगों का मानना है कि अब स्थिति काफी बदल गई है, लेकिन आपकी कहने के अनुसार अभी इतना चेंज नहीं आया है। नहीं, आप उनके मानसिक लेवल को देखिए, जो लोग, जो औरतें बाहर निकली है, उनका मेंटल लेवल देखिए कि वो कितने स्तर पर हैरेस होके फिर वो बाहर निकलती हैं। तो उसके लिए उनकी बहुत सारी ऊर्जा उनको चाहिए होती है, उस ऊर्जा के साथ वो बाहर निकलती है। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसी महिलाएं जो है वो फॉलो उनको करना चाहिए, उनको सलाम है, लेकिन समाज को भी सोचना चाहिए कि क्रिएट ना करें। तो वो जो कई सारी लेयर है, उनको, उन लेयर्स को खत्म करने में अभी तो हमें बहुत सारा वक्त लगने वाला है। और इन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इनसे हार मान के, जैसे थोड़ी सी भी हार नहीं माननी है, अपने लड़ाई कर जाती है, कभी भी लड़ाइयाँ जो है वो बीच में नहीं छोड़ी जाती। और जो बोलता है, जो लड़ता है, उसको आजादी चाहिए होती है। आजादी का मतलब मैं देश की आजादी या किसी सरकारी आजादी की बात नहीं कर रही हूँ। ये अपनी निजी तौर पे जो स्वतंत्रता है, निजता की जो स्वतंत्रता है, एक मनुष्य होने की जो स्वतंत्रता है, जो हमें बाय बॉर्न मिली है, जन्म के साथ ही मिली है, उसको वापस पाने की जो लड़ाई है, उसमें हार नहीं माने कोई भी ना माने उसमें। और
कई सारे हर्डल्स आते हैं, कई सारे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी मुश्किलें बहुत बढ़ती जाती है। अच्छा, तो मुश्किलों से आगे बढ़ते हुए भी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जाती हैं। तो ये आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। मुकाम पे पहुंच गए तो आपको खास तौर से ये जरूर कहूंगी कि जो हम देखते हैं कि कोई महिला जो है वो खास तौर से मिडिल क्लास की कहीं तक पहुंच गई है, जी, जी, जी। तो उसे देख के कभी ये नहीं मैंने तो नहीं सोचा कि वाह इसकी कितनी अच्छी किस्मत है ये, या वहां पहुंच गई। नहीं, उसके पीछे की मुश्किलें देखिए ना। ये सिर्फ इतना नहीं कि उसने पढ़ाई क्या की, उसने अपनी पढ़ाई में 100% लाई, वो उसने अपना यूपीएससी या कुछ भी क्लियर किया, वो आगे बढ़ी। उसने समाज से कितना लड़ा, उसने परिवार से कितना लड़ा, उसने अपनों से ही कितना लड़ा, उसके बारे में आप हमेशा चाहिए। क्योंकि और जो हंसते मुस्कुराते चमकते हुए महिलाओं के चेहरे होते हैं, उनको कभी ये ना माने कि कितनी लकी है। वो लकी नहीं है, वो किस्मत से नहीं है, वो अपनी मेहनत से है। तो अगर आप भी संघर्ष कर रहे हैं तो आप माननी नहीं है। और मैं भी इस बात को मानती हूँ कि लड़ाई हम जब लड़ते हैं, खासतौर से महिलाओं की लड़ाई जो होती है, वो कभी इस जन्म में हो सकता है हम उसकी आज़ादी, उसकी जो हमने सोच अख्तियार की है कि ये चीज़ ऐसे निकलेगी, वो नहीं निकलेगी। हम जो लड़ रहे हैं और लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली है, वो हमारी अगली पीढ़ियों के लिए लड़ रहा है कि हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी मतलब जो भी आने वाली पोतियां और नातिने, मतलब हम जिनकी पुरखिन हो जाएंगी। तो जैसे हमारी पुरखिनों ने एक बेस बनाया, उसको हम लोग आगे लेके गए, तो मेरा मानना है कि जो आने वाली लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो उसको आगे लेके जाएं। और मैं भी अपने फिक्शन में कोशिश करती नहीं हूँ कि औरतों की आवाज मुखत्ता से आए, लेकिन वो भी अंततः जाके जो भी मैंने कहानियां लिखी या उपन्यास लिखे, उसमें औरत की आवाज लाडली मीडिया अवार्ड इसी के लिए मिला। हाँ, सबसे ज्यादा मुखर हो। तो आप जिनको सुन रहे हैं, ये लोग छोटी मोटी हस्ती नहीं है, अरे बड़ी हस्ती है। नहीं, अभी हमारा संघर्ष चल रहा है। अपना समय दिया, कीमती वक्त दिया और आपसे रूबरू हुई, अपने विचार साझा किए। और आपको और कुछ लगता है कि नई जनरेशन जो है, हमारी यूथ जो आ रही है, युवा है, उसको आप कुछ बताना चाहेंगी? बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल वो क्लियर है उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन जो क्लियर है वो आगे भी वैसे ही रहे। तो क्योंकि ऐसा होता है कि हम क्लियर होते हैं 20 साल की उम्र में कॉलेज जाते हुए, लेकिन शादी होते ही हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है, लेकिन वो सिचुएशन बनाई जाएंगी, हमेशा बनाई जाएंगी, लेकिन हमें जो चाहिए उसके लिए हम हमेशा क्लियर रहे और उसी के पीछे रहे, फोकस पूरा वही रहे, चाहे कितनी भी सिचुएशन कैसी भी आए, किसी भी तरह की आए, अच्छी आए बुरी आए, लेकिन फोकस जो है वो हटना नहीं चाहिए। क्योंकि ये लड़ाई जो है वो, आप मैं बार बार इसको लड़ाई कह रही हूँ तो इसको बहुत नेगेटिव वे में ना ले, लेकिन ये हमारे जिंदगी का हिस्सा है, हिस्सा है, हिस्सा हो चुका है, हिस्सा बनाया जा चुका है। तो हम जैसा कि वंदना जी ने कहा कि हम आगे हमारी पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं, तो हम हमारी पीढ़ियों को एडजस्ट करना ना देके जाए, हम उनको लड़ना सिखाएं गलत के लिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज में लड़ना है, जो गलत है, जो उनके हक, जो आजादी, उनकी आजादी और को ना नुकसान हो नहीं, और जो रूढ़ मानसिकता है, बिल्कुल, कि एक खांचे बना दिए गए हैं कि औरतों को ये करना है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो जेनजी है, जो पढ़ भी रहा है, भले ही वो हम लोग जिस सेशन पे बात करने वाले हैं डिजी ढंग से ही पढ़ रहा है, जरूरी नहीं वो किताब से पढ़ रहा है, वो अपने मोबाइलों पे पढ़ रहा है, लेकिन उसके भीतर भी ये जज्बा बना रहे कि हमें बेहतर दुनिया चाहिए और उसको बनाने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। और लड़ना ये स्त्री पुरुष वर्सेस की लड़ाई नहीं है, ये हमारे एक मनुष्य होने की या मनुष्य होने के नाते हमें अपनी सोच और अपनी मर्जी से जीने की जो आजादी चाहिए उसके लिए है। और पुरुष और महिला हमेशा सहयोगी थे, सहयोगी रहेंगे, संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल, ये दोनों सहयोगी थे, सहयोगी रहेंगे, इन दोनों के सहयोग से ये दुनिया चलती है। तो इस लड़ाई को कतई तौर पे कभी न माने, क्योंकि कई सारे पुरुष हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि हर कोई, आप भी जिए हम भी जिए, है ना, जिए और जीने दो कि तो फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा होगा। देखिए, सपोर्ट बनाना पड़ता है हमेशा, मतलब अपनी बात रखनी पड़ती है ना। थैंक यू मैम, आपने बहुत समय दिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं काफी खुश हूँ कि मुझे मौका मिला आपके साथ वीडियो बनाने का, और ये बात
जो मुझे जानते हैं और जो मेरे वीडियो को देखते हैं वो आप लोग की बातें सुन पाए होंगे और इससे काफी कुछ सीख पाए होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।